बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। अगर हम लोग हैवी मेटल की बात करें तो हैवी मेटल्स हमारे पास ऐसी मेटल्स होती हैं जिनकी डेंसिटी हमारे पास कॉमन मेटल्स की बनिस्बत ज़्यादा होती है। मींस वो ज़्यादा डेंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन मेटल्स। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास लेड, आर्सेनिक, मरकरी और कैडमियम हमारे पास एग्जांपल्स हैं हैवी मेटल्स की। और ये जो हैवी मेटल्स हैं हमारे पास ये टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती हैं और डिफरेंट तरह की डिजीज़ हमारे पास काज करती हैं ह्यूमन बॉडी में। बट इट डज़ नॉट मीन दैट दीज आर द ओनली फोर हैवी मेटल्स दैट एग्जिबिट टॉक्सिसिटी। हमारे पास और भी बहुत सी मेटल्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ हमारे पास काज करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अगर हम लोग काज की बात करें कि हमारे पास जो टॉक्सिसिटी है, ये जो मेटल्स हैं हमारे पास इनकी ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्यों एग्जिबिट करती हैं, तो इनकी वजह हमारे पास ये है कि ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ वगैरह में एक्सटेंसिवली यूज्ड होती हैं। और दूसरी वजह इसकी ये है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे इर्द गिर्द ये पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती हैं। और अगर हम लोग इनके सोर्स की बात करते हैं कि हैवी मेटल्स का सोर्स हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो सॉइल और सेडिमेंट्स हैं हमारे पास वो एक्ट करते हैं एज अ सिंक फॉर द हैवी मेटल्स। मींस सॉइल और सेडिमेंट्स हमारे पास सोर्स हैं किसका, हैवी मेटल्स का। और अगर हम लोग मेटल्स की डेंसिटी की बात करें, ख़ुसूसन हम लोग अगर इन चार मेटल्स की डेंसिटी की बात करते हैं तो मरकरी की हमारे पास डेंसिटी होती है 13.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और लेड की हमारे पास होती है 11.3, कैडमियम की 8.7 एंड आर्सेनिक की होती है 5.8। अब हम लोग डिटेल्ड व्यू देखेंगे कि किस तरह से हैवी मेटल्स हमारे पास क्या करती हैं, टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती हैं और किस तरह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इनके ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। सबसे पहले जो हम लोग मेटल को डिस्कस करने वाले हैं वो है मरकरी। और इसकी अगर हम लोग टॉक्सिक फॉर्म की बात करते हैं कि ये किस फॉर्म में हमारे पास टॉक्सिक होती है, तो एलिमेंटल फॉर्म जब इसकी होती है हमारे पास, जब ये लिक्विड या फिर वेपर फॉर्म में होती है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती है। और दूसरी फॉर्म हमारे पास इसकी है जब ये कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती है, मींस इनऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट है। या फिर ये हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक फॉर्म में होती है। ऑर्गेनो मेटालिक मींस यहाँ पे कि ये मरकरी जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या बना लेती है, बॉन्ड बना देती है, जिसकी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि मिथाइल मरकरी हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गेनो मेटालिक मरकरी की। तो ये जो दो फॉर्म्स हैं हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा लीथल होती हैं और टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती हैं। और अगर हम लोग मोड ऑफ़ एंट्री की बात करते हैं कि किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी में दाखिल होती हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला इसका काज है, इसकी जो मोड ऑफ़ एंट्री है वो है एलिमेंटल फॉर्म। जो इसकी होती है वो थ्रू इन्हेलेशन हमारे अंदर क्या करती है, इंटर होती है। और दूसरी इसके पास है हमारे पास है इसकी मोड ऑफ़ एंट्री इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन मीन्स अगर हम लोग इंजेस्ट कर लेते हैं कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर फूड, तो तब भी हमारे पास जो मरकरी है वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है। और तीसरा इसका हमारे पास मोड ऑफ़ एंट्री है ट्रांसडर्मल एंट्री। ट्रांसडर्मल मीन्स थ्रू अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन। और जो चौथा इसका मोड ऑफ़ एंट्री है हमारे पास वो है सिस्टमिक। सिस्टमिक मोड ऑफ़ एंट्री में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मरकरी है हमारी बॉडी में मौजूद, पहले से जो मरकरी है वो क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में जाना शुरू कर देती है और वहाँ पर जाकर डिफरेंट तरह की फिर डिजीज़ काज करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक मोड ऑफ़ एंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मरकरी का जो एक्सपोजर होता है हमारे साथ, उसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मींस कौन कौन सी डिजीज़ हमारे पास मरकरी की टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो सबसे पहली इसमें डिजीज़ है हमारे पास ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मीन्स जिस तरह हमारी बॉडी में झटके लगते हैं, थरथराहट पैदा होती है बॉडी में, तो वाइब्रेशंस मीन्स बॉडी में पैदा होती हैं, ये हमारे पास मरकरी के इफ़ेक्ट की वजह से होती हैं। दूसरा इसका काज है हमारे पास इमोशनल चेंज, मींस मूड स्विंग्स चेंज हो सकते हैं और नर्वस डिजीज़ भी हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं मरकरी की टॉक्सिसिटी की वजह से। इसके अलावा इंसोम्निया की डिज़ीज़ भी हमारे अंदर जो है वो पैदा होती है, किसकी वजह से, मरकरी की वजह से। इंसोम्निया में क्या होता है कि स्लीपलेसनेस की जो बीमारी है हमारे अंदर वो ज़्यादा हो जाती है, मींस बेख्वाबी की हालत में इंसान रहता है।
इसके अलावा हमारे पास न्यूरोमस्कुलर चेंजेस पैदा हो सकती हैं। न्यूरोमस्कुलर चेंजेस फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास मसल्स की वीकनेस हमारे पास अकर हो सकती है मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी की वजह से। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, सर दर्द की बीमारी। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन सेंसेशंस, डिफरेंट हमारी जो सेंसेशंस हैं लिसनिंग की, इसके अलावा हमारे पास विजन की, ये भी अफेक्ट होती हैं मर्क्यूरी की वजह से। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि अगर हमारा मर्क्यूरी के साथ हाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है, हाई एक्सपोजर हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ काज होती हैं, जैसा कि किडनी डैमेज हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेलियर होता है, और या फिर अल्टीमेटली हमारे पास पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी है उसका भी हमारे पास इफ़ेक्ट होता है। ऑर्गेनो मर्क्यूरी पीछे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनो मेटालिक हमारे पास मर्क्यूरी वो मर्क्यूरी होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना लेती है। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर पढ़ा था कि मेथल मर्क्यूरी हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक मर्क्यूरी की फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मेथल मर्क्यूरी है इसका एक्सपोजर आम तौर पर हमारे पास होता है वॉर्म में। वॉर्म हमारे पास एक होलो मस्कुलर कैविटी होती है फीमेल्स में, जहाँ पर जो फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फीटस का जब एक्सपोजर हमारे पास होता है मर्क्यूरी के साथ, तो वहाँ पर जो हमारे पास डेवलपिंग बेबी है उसके ब्रेन में बहुत सारी डिजीज़ जो है वो इसकी वजह से पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे इफ़ेक्ट की बात करें तो जब हमारे पास मर्क्यूरी इनऑर्गेनिक में फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स जब उसने कोई भी बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नहीं बनाया होता, तब भी डिफरेंट डिजीज़ हमारे पास मर्क्यूरी काज करता है, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास नर्वस सिस्टम का फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरी हैवी मेटल की बात करते हैं जो कि हमारे पास लेड है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास लेड है वो एलिमेंटल फॉर्म में इतना ज़्यादा लीथल या फिर इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। ये टॉक्सिसिटी उसी वक्त एग्जिबिट करता है जब ये डिज़ोल्व सूरत में होता है, डिज़ोल्व होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है या फिर +4 होती है, तब ये हमारे पास टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इसकी मोड ऑफ़ एंट्री भी हमारे पास दूसरी हैवी मेटल्स की तरह ही है कि थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। इसके अलावा अगर हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास लेड है ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे अंदर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, उसकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम पर और किडनी पर। इसके अलावा ये इंटरफेयर करता है चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होती है उसपे, जिसकी वजह से हमारे पास उसका नतीजा हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास चाइल्ड होता है उसकी अटेंटिवनेस में लैकनेस आती है। इसके अलावा उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी लो हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड हमारे पास जो हैवी मेटल है वो है कैडमियम, और ये भी जो है वो हमारे पास क्या करती है, एक ऐसी हैवी मेटल है जो कि टॉक्सिसिटी एग्जिबिट करती है। और अगर हम लोग इसके मोड ऑफ़ एंट्री की बात करते हैं तो इसके मोड ऑफ़ एंट्री में भी जो है वो ये हमारे पास किस तरह से हमारी बॉडी में इंटर होती है, थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। और अगर हम लोग इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कैडमियम के, तो कैडमियम हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसकी जो लीथल डोज है हमारे पास वो तकरीबन 1 ग्राम होती है। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास ये है कि अगर कैडमियम की जो अमाउंट है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा लो लेवल है उसका, तो वो वहाँ पर सल्फ़र रिच प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बना लेती है, और कम्प्लेक्स बनाकर यूरिन के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास जो कैडमियम की अमाउंट है वो लेस अमाउंट में नहीं है, मींस वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो वहाँ पर वो क्या करेगी कि वो कम्प्लेक्स वो प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाएगी और स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगी किडनी में और लिवर में, और वहाँ पर जाकर डिफरेंट डिजीज़ काज करेगी। इसके अलावा ये किडनीज़ की डिजीज़ भी हमारे पास क्या करती है, काज करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ जो हमारे पास हैवी मेटल है आर्सेनिक। अगर हम लोग आर्सेनिक की मोड ऑफ़ एंट्री की बात करते हैं तो आर्सेनिक की मोड ऑफ़ एंट्री भी वही हमारे पास है कि थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड।
और इसकी जो मोड ऑफ़ एंट्री है उसमें दूसरा हमारे पास है कि जब हमारे जो लंग्स हैं और इंटेस्टाइन है वो हमारे पास क्या करते हैं, आर्सेनिक को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं और इसके ज़रिए से आर्सेनिक हमारी बॉडी में जाना शुरू कर देती है। और अगर हम लोग इफ़ेक्ट्स की बात करें, आर्सेनिक के इफ़ेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक वेल नोन कार्सिनोजन है, मींस ये कैंसर का काज बनता है और इसकी एक्यूट डोज जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लीथल होती है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डैमेज हमारे पास काज करती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी बीमारियां हमारे पास पैदा होती हैं। इसके अलावा ये एटीपी की प्रोडक्शन को इनहिबिट करना शुरू कर देता है और कोगुलेट करना शुरू कर देता है प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्सेस को एंजाइम्स के साथ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट हैवी मेटल्स कौन कौन सी हैं, उनका मोड ऑफ़ एंट्री क्या है और उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े ह्यूमन बॉडी में और डिफरेंट डिजीज़ हमने पढ़ी जो कि वो काज करती हैं ह्यूमन बॉडी में। थैंक्स फॉर वाचिंग।